डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज शहर के विभिन्न जगहों पर अपना प्रचार अभियान चलाया। इनमें मुख्य रूप से रामपुरा मोहल्ला, संत नगर सेक्टर 14 पार्ट 2, कृष्णा नगर, विश्वास कॉलोनी, महावीर कॉलोनी सेक्टर 16-17, तोशाम रोड, सोनाक्षी अस्पताल, पटेल नगर, ऋषि नगर, प्रीति नगर, जाट कॉलेज के पास का एरिया, जैन गली, कबीर चौक, श्यामलाल ढानी, लाहौरिया स्कूल के पास, काठमंडी, जयदेव नगर में सैनी समाज का कार्यक्रम, प्रोफेसर कॉलोनी में सिटी थाना रोड के कार्यक्रम मुख्य रूप से शामिल रहे। पटेल नगर में महालक्ष्मी शटरिंग स्टोर पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता नहीं बल्कि कमल का फूल अहम है। कमल के फूल पर वोट देकर बीजेपी पार्टी की सरकार बनानी है ताकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, नहीं तो कांग्रेस जैसी सभी पार्टियों में एक ही परिवार कुर्सी पर अपना हक समझता है, वो चाहे केंद्र की राजनीति में हो चाहे हरियाणा की राजनीति में, दोनों जगहों पर ही परिवारवाद पार्टी पर हावी रहता है। डॉक्टर गुप्ता ने केंद्र व हरियाणा सरकार के कार्यों को गिनाया और कमल के फूल पर वोट देने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो अन्य नेताओं की तरह नहीं है जो टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो टिकट मिलने वाले नेता के लिए खुद के चुनाव से भी अधिक मेहनत करके उसे जिताने का काम करते। देखिए, जो उपलब्धियां थी भारतीय जनता पार्टी में तो सारे नेता हैं, आपने जज कर लिया होगा, ना तो प्रवीण पोपली में कोई कमी और ना महावीर में भी कोई कमी और नवीन जी में भी कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे तो किसी को खड़ा, सुभाष जी को खड़ा होकर बुलवा दो, अभी 1 घंटे तक नहीं छोड़ेंगे। और धारा प्रवाह पूरी देश की भी, प्रदेश की भी और हिसार की भी सारी उपलब्धियां ऐसे गुजार देंगे। हमारे बेदी जी भी खड़े हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में तो हुड्डा साहब और हुड्डा साहब के बाद उस हुड्डा साहब का बेटा और कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और फिर ये वडेरे शडेरे इनका ये रूनिये भुनिये आ जाएंगे। तो कांग्रेस में तो और कोई नेता है नहीं, वो उन्हीं की पूजा करेंगे तो उनको लगता है कि कांग्रेस का नाम रहेगा, नहीं तो ये कांग्रेस 20 जगह बिखर जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी में तो अटल जी आए, अटल जी की कोई विरासत तो नहीं थी, विरासत हिंदू संस्कृति थी, हमारा इतिहास था, वो इतिहास के पूजक थे। फिर उसके बाद मोदी जी आ गए और फिर उसके बाद कौन आएगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उनका तो पता है। लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो ये एक पर्व है, महोत्सव है, हम सब इसको बहुत अच्छा सा मनाते हैं। तो चुनाव में हम वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। आप सरकार बनाते हो और वो सरकार देश का भविष्य तय करती है, तो वो थोड़ी तय करती है, तय तो आप करते हो। आप जिसको चुनोगे, जिस सरकार को, तो वो सरकार आगे उसकी जो कार्यशैली है वो द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। गवर्नमेंट लोगों की होती है, गवर्नमेंट लोगों के लिए होती है और गवर्नमेंट लोगों के द्वारा होती है। अब 5 तारीख को आपने मेरा सबसे पहला तो निवेदन ये है कि वोट जरूर डालें। 5 साल के बाद ये शक्ति आपको मिलती है, इस शक्ति का उपयोग करें। अब वोट किसको डालें? तो हरियाणा में तो मेनली 2 ही बातें हैं, या तो बीजेपी को या कांग्रेस को। अब कांग्रेस के कारनामे तो आपने सुन लिए, वहां तो बेटागिरी चलती है, मैं नहीं तो बेटा और बेटा नहीं तो उसका बेटा, सब जगह और ऊपर भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के काम, चाहे वो देश के हों, चाहे वो भगवान राम का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे यूक्रेन और रशिया के युद्ध विराम की बात हो, उसमें भारतीयों को निकालने की बात हो, चाहे अभिनंदन को 48 घंटे के अंदर वापस लाने की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो, पुलवामा की, उरी की, गलवान घाटी की हमले की बात हो, हमने किस तरह से उनका बदला लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, देश में खुले में शौच जाने का जो कुरीति थी, उस कुरीति को दूर करने का काम किसने किया? हरियाणा में सड़कों का जाल है, नौकरियां बिना सिफारिश के मिलती हैं,
नौकरियां बिना खर्ची और पर्ची के मिलती हैं। आयुष्मान 1,80,000 से ऊपर नीचे के लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। और आज तो मोदी जी ने ये कह दिया कि इस देश में 70 साल से ऊपर कोई भी है, उसकी कितनी भी आय है, उसको भी 5 लाख का बीमा। अब हिसार के काम, चाहे स्काडा का वाटर वर्क्स, चाहे एयरपोर्ट, चाहे चौराहे, चाहे सड़कें, चाहे फव्वारे, चाहे लाल किला, चाहे भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ, चाहे इंडिया गेट, चाहे ये चंद्रयान, ऐसे सब चीज़ों का जहाँ तक सौंदर्यता की बात है, ये सब चीज़ें हमारी सरकार ने और आपके भाई ने यहाँ करी हैं। तो ये 10 साल का और कांग्रेस का 50 साल का इतिहास, हमारे 10 साल का इतिहास उनके 50 साल के इतिहास पे भारी पड़ता है। और कांग्रेस तो आज भी ये कह रही है हमारा राज आएगा तो हम ये पोर्टल वोटल सब खत्म कर देंगे। क्यों भाई? हमने एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आज मॉडर्न ज़माना है डिजिटलाइजेशन का, आप घर में कंप्यूटर को फेंक दोगे क्या? बिना कंप्यूटर आपका काम चल जाएगा। आप घर में बैठे रेलवे की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट, बसों की टिकट भी करवा सकते हो, अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। उन्होंने तो कह दिया हम ये पोर्टल की सरकार नहीं चलने देंगे। क्या मतलब हुआ? और उनकी पार्टी में पिछले 10 साल से वो पहले तो अशोक तंवर जी थे और फिर बहन शैलजा आई, उन्होंने 10 साल तक कार्यकारिणी को नहीं बनाई। 10 साल से उनके जिला अध्यक्ष ही नहीं बने, हमारे तो पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। अब बात मैं यहाँ के चुनाव की करता हूँ। हमारे खिलाफ 4-5 प्रत्याशी हैं। क्या उद्देश्य है उनका? एक इनेलो छोड़कर पार्टी में आया, एक हजक्का छोड़कर आया, और हजक्का छोड़कर आया, मेयर की टिकट मिली तो पार्टी ठीक। 5 साल मेयर रहे तब तो पार्टी में कोई कमी नहीं आई, पार्टी की टिकट की दौड़ में भी थे। एक कांग्रेस से आई, टिकट की दावेदार बन गए। सब बनने में कोई हर्ज नहीं, आप सब भी बन सकते हो, लेकिन दावेदार बनने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको टिकट दी तो उसकी जय जयकार करनी चाहिए। मैं 28 साल से हूँ, मुझे टिकट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, और आज भी अगर टिकट मुझे नहीं मिलती, इनमें से किसी को मिलती, तो मैं जो अब जोर लगा रहा हूँ इससे भी ज़्यादा जोर लगाता। हम तो कमल के फूल को जिताना है। कमल गुप्ता का महत्व नहीं है, महत्व तो कमल के फूल का है। आपने जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी की तीसरी दफ़ा सरकार बनाई, ऐसे ही हरियाणा में भी आप नायब सिंह सैनी, आप देखिए ना, हमारे यहाँ मनोहर जी की क्या बैकग्राउंड है जी फैमिली की। मनोहर जी ने अपना जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन प्रचारक बने। वो जब वो प्रचारक बने, घर बार छोड़ दिया, विवाह नहीं किया, और हिसार में विभाग प्रचारक थे। आप सबसे कईयों से मुलाकात होती होगी उनकी। हिसार के विभाग, हिसार की गली गली को जानते हैं वो, हिसार के विभाग प्रचारक थे। तब उन्होंने सोचा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद 10 साल प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, और फिर पार्टी ने कहा कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ लिए। पार्टी ने कहा कि आपकी ज़रूरत सेंटर में, तो सेंटर में आ जाओ, वो सेंटर में चले गए। एक उन्होंने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री की जगह छोड़ दो, 1 सेकंड नहीं लगाई उन्होंने, और उन्होंने ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवाया। ऐसा और पार्टियों में होता है क्या? अब ये सैनी बैठा है, हमारे यहाँ ये और सारे कार्यकर्ता, धिंगड़ा जी हैं, ये पोपली जी हैं, ये सारे के सारे, मैं आपको बताऊं, कोई मजाक की बात नहीं है, कभी भी चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। हमारी पार्टी में नायब सिंह सैनी पहले मंडल अध्यक्ष थे, फिर पार्षद बने, फिर मैं जिला अध्यक्ष जो वो भी जिला अध्यक्ष थे, और फिर नारायणगढ़ से एमएलए थे, मंत्री बन गए। फिर उनको कहा भी ये छोड़ो, एमपी का चुनाव लड़ो, एमपी का लड़ लिया। फिर उनको कहा कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके कोई माँ बाप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर थे क्या? बताओ मुझे। यहाँ तो
ना जाने किस वेश में मिल जाए बाबा भगवान रे, क्या पता आज क्या फोन यहाँ पर आ जावे और वो बंदा क्या बन जावे। बिल्कुल ठीक बात। तो ऐसी पार्टी को, और ये जो लोग जो टिकट आए थे टिकट मांगने, टिकट नहीं दी तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। माता जी तो पहले तो बीजेपी की टिकट मांगी, जब बीजेपी की लिस्ट आउट हो गई तो बोली मैं तो बीजेपी में थी नहीं। भाई बीजेपी में नहीं थे तो बीजेपी की टिकट क्यों मांग रहे थे? आप गलत भी क्यों बोलो? आप कहो टिकट नहीं मिली, आप तो ये कह रहे हो कि मैं तो बीजेपी में थी नहीं। जब थी नहीं तो बीजेपी की टिकट क्यों मांग रहे थे? फिर बोले कांग्रेस तो मैंने छोड़ दी नहीं, तो कांग्रेस की टिकट में आ गए। पहले बीजेपी की टिकट फिर कांग्रेस की टिकट। होड़ लग रही है जैसे टिकट तो क्या कहूँ मैं कि भी क्या चीज़ है, बस की टिकट है, ले लो भाई, कहीं की टिकट ले लो। हैं, यहाँ की टिकट नहीं यहाँ, यहाँ की टिकट नहीं यहाँ, यहाँ की टिकट नहीं यहाँ, ये कोई तरीका होता है? और जब कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो यूँ बोले मैं तो इंडिपेंडेंट। तो ऐसा जिनका विचार है, माइंड अनस्टेबल है जिनका, माइंड के पास सीधा सा कोई ध्येय नहीं है। हमारा तो ध्येय है हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना। बहुत हम भारतीय जनता पार्टी के वफादार हैं। हमें चाहे अब भारतीय जनता पार्टी आज ये कह दे कि जाओ डॉक्टर साहब अंडमान निकोबार जाओ और वहाँ से आपने चुनाव लड़ना है, मैं तो अगले हवाई जहाज की इंतजार नहीं करूँगा, पहली फ्लाइट ही पकड़ लूँगा, ये टिकट छोड़ कर पकड़ लूँगा। तो समर्पण भाव से हम सब काम कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं, भाई को एमएलए बनाएं, और भाई को एमएलए बनाएंगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की सरकार। पहले पार्टी ने माननीय मनोहर जी को मौका दिया और पार्टी की इच्छा हुई कि नायब सिंह सैनी बने तो नायब सिंह सैनी बन गए। अब मैं बताना नहीं चाहता, अभी मुझे जो फ़ोन आया था वो माननीय मनोहर लाल जी का फ़ोन था। उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया चल रहा है। मैंने बताया, मैं कहा प्रेम जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, रवि जी बैठे हैं, सुभाष धिंगरा जी बैठे हैं, खोपली जी बैठे हैं, सैनी जी। मैं कहा यहाँ बाहर सभा चल रही है, मैं तो उसको छोड़ कर आया हूँ। तो कितनी चिंता कर रहे हैं मनोहर जी? ऐसे कोई चिंता करता है क्या? मेरा कोई उनसे संबंध है क्या? कोई फैमिली संबंध तो नहीं है ना, कार्यकर्ता का संबंध है। कार्यकर्ता की कितनी चिंता हमारा राष्ट्रीय नेता, ऊपर के 4-5 जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनमें उनका नाम है। तो आप सब 5 अक्टूबर को सुबह उठकर नहा धोकर कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। मैं आपका और समय ना लेकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।